हेलो। हाँ जी, बताइए, कॉल किया था। हाँ भैया, ये मैसेज आया आपका। मैं बमनी थाना प्रभारी बोल रहा हूँ। क्या समस्या है आपकी? क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं अच्छा, आपकी? नमस्कार सर। ये दरअसल क्या है सर, ये चौकी में है। जी। ये चौकी में क्या हुआ कि हमारा एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था चौकी क्षेत्र में। आप कौन बोल रहे हैं ये? मैं दिनेश बोल रहा हूँ, दिनेश पटेल। जी जी, कब की बात है? एक मिनट बेटे रुको। ये कब की बात है दिसंबर ये? दिसंबर की बात है सर। दिसंबर की। ठीक है फिर। तो क्या हुआ सर, इन्होंने हमको दबाव डाल के बुलवाया पहले तो कि तहसीलदार क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तहसीलदार घायल हैं, आप हम्म। तत्काल आइए। तो हम सर गाड़ी करके बुक करके हम वहाँ पहुँचे। हम पहुँचे थे लगभग बारह किसने बज गए किसने थे। बुलाया आपको? ये चौकी चौकी प्रभारी के अधीनस्थ अधिकारियों ने बुलवाया था हमको। ठीक है फिर। हम वहाँ पहुँचे सर गाड़ी बुक करके। अब जब हम जी। गाड़ी बुक करके वहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने हमसे बात करी कि वहाँ पे जो शिकायतकर्ता थे, जो जिन्होंने आवेदन किया था थाने में, जी जी। वो मौजूद नहीं थे, मात्र पुलिसकर्मी मौजूद थे। तो इन्होंने हम्म। हमसे क्या कहा कि अभी तक हमने कार्रवाई रोके रखी थी कि कुछ लेन देन का सेटलमेंट हो जाए तो हो जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि एफआईआर कर दीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी गाड़ी का एक हेडलाइट टूटा हुआ है और बम्पर मुड़ा हुआ है, हम्म। तो हम ठीक करवा हम्म। दे रहे हैं, या हम 2-3 हज़ार रुपये दे दे रहे हैं। तो ये हम पे दबाव डालने लगे कि पैसे अधिक चाहिए। आपकी आपकी गाड़ी कौन सी थी? हमारी गाड़ी कमर्शियल गाड़ी है सर, 407, 4 चक्के की। अच्छा, 4 साल गाड़ी थी आपकी। जी ठीक है हाँ, ठीक है। और उनकी गाड़ी बुलेरो थी। कोई पटेल साहब हैं, उनकी गाड़ी थी वो। तो अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब जब ठीक हमने है। हमने मांग करी कि जो जिनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, या तहसीलदार साहब उनको चौकी पे हम्म। बुलाएं, हम्म। हमारी बात करवाएं आमने सामने। तो इन्होंने अपने स्वयं के मोबाइल से हमारी बात करवाई। ठीक है ठीक है। अब वो व्यक्ति जो है वो 50,000 रुपये हमसे मांग रहा था। ठीक है। कौन अब तहसीलदार? नहीं, तहसीलदार नहीं, वो पटेल कोई थे जिनकी गाड़ी थी, जिनके नाम पे गाड़ी है। वो हमसे जी जी। 50,000 रुपये मांग रहे थे। और जब हमने ठीक पैसे है। देने से इनकार किया तो फिर इनकी कुछ आपस में अंदर बात हुई होगी फ़ोन पे। तो फिर प्रभारी जी हम्म। जो थे, उनके अधीनस्थ अधिकारी जो थे, एक ट्रैक सूट पहने हुए थे, वर्दी में दो लोग थे। तो जो ट्रैक ठीक है। सूट पहने हुए थे वो बोलते हैं कि ठीक है, लेन देन समझ लेते हैं। और हम्म। बाहर एक पुलिसकर्मी था, वो हमारे साथ के जो दोस्त थे उन पे दबाव डाल रहा था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब उनको डरा धमकाने की कोशिश कर रहा था। तो उनने हमको इशारा किया ठीक। कि इनकी बात मानो चुपचाप, रात का वक्त है, अपन अनजान जगह पे आए हुए हैं। तो इन्होंने ठीक क्या है। किया, हमसे 10,000 रुपये कैश ले लिए वहां पे। किसने लिए? ये चौकी चौकी प्रभारी और दो लोगों ने। चौकी प्रभारी दो लोग, मतलब जो पुलिस वाले थे दोनों? हाँ, वहां पे तीनों पुलिसकर्मी थे जिन्होंने पैसा लिया हमसे। अच्छा अच्छा, आप तहसीलदार साहब से मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं नहीं नहीं, हमने मांग करी थी, तहसीलदार तो हमारे संपर्क हुआ ना, मिले वो कहीं, और ना जिस बंदे ने हमारे खिलाफ कोई आवेदन दिया था वो भी नहीं था वहां चौकी पे। ये रात की घटना है साहब, रात का 1 बज रहा था करीब। ठीक है। ना किसी प्रकार की इनने कोई कार्रवाई करी थी, हमसे 10,000 रुपये लिए। उसके बाद जब हम चौकी से निकले अपनी गाड़ी पे, जो गाड़ी हम जी। बुक करके लाए थे, तो हम ट्रक के पास गए वहाँ बाईपास पे। तो वहाँ पे दो लोग खड़े हुए थे। वो मतलब वर्दी में नहीं थे, ऐसे ही सादे कपड़े पहने हुए थे। तो हम्म। उन लोगों ने कहा कि हम यहाँ गाड़ी की जब से तकवारी कर रहे हैं सामान की और ये वो, तो वो दबाव डाल हम्म। के, वो सर क्या हुआ कि गुंडागर्दी के मकसद से वो हमसे पैसे हटने लगे। तो उनने वहां पे कौन थे वो? हमसे, पुलिस वाले थे कि प्राइवेट व्यक्ति थे? नहीं, वो अच्छे अट्टे कट्टे थे सर, हम ये नहीं जानते, वो प्राइवेट ही व्यक्ति होंगे शायद। अच्छा ठीक है फिर। हाँ ठीक है, तो उनने हमसे वहां पे पैसे ले लिए। अब तो आपका उसके ड्राइवर की गाड़ी छोड़ के चला गया था क्या? ड्राइवर ड्राइवर हमारा छोड़ के नहीं गया था साहब, ड्राइवर को इन्होंने बैठा रखा था चौकी पे। जब हम गए थे उस समय ड्राइवर जो है चौकी प्रभारी जी की गाड़ी पे बुलेरो में सो रहा था अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है फिर। अब अब जब वहाँ पे हमसे पैसे ले लिए, अगले दिन हमने जो भी जो प्रोसेस है वो गाड़ी को हटवाने की उठवाने की, वो हमने करी। ये करते करते ठीक है। सर इन लोगों ने हमारे रात भर में हमारे पूरे 30,000 रुपये इनने बर्बाद करवा डाले। 30 कैसे बर्बाद हो गए आपके? क्या बर्बाद ऐसे और हो पैसे गए, नहीं इसके बाद? बर्बाद ऐसे हो गए कि इनने रिश्वत हमसे 10,000 रुपये ली। जी जी। 8,000 रुपये हम गाड़ी करके आए।
ठीक है। हमारे साथ एक वकील भी आए थे, और जो रास्ते में जो पैसे उनने ले लिए। और उसके बाद अगले दिन हम गाड़ी उठवा के लेके गए। तो जब हम्म हमने गाड़ी को जब बनने के लिए डाला, तो जो मिस्त्री साहब थे जबलपुर में, हम्म हम्म। उन्होंने हमको बताया कि पूरा केबिन इसका उड़ा हुआ है, केबिन पूरा मिसप्लेस हो गया है, इस पे हमारा 60-70 हज़ार रुपए का खर्चा बैठेगा। अब वो नहीं, वो गाड़ी तो बन एक्सीडेंट से रही ही है। हुआ होगा ना, वो तो उसमें मतलब वो एक्सीडेंट से हुआ था या पुलिस वालों ने उसमें कोई गड़बड़ी कर दी है? नहीं नहीं नहीं, वो एक्सीडेंट से हुआ था। तो अच्छा अच्छा। हम ये तो नहीं बोल रहे कि भाई हमारा जो गाड़ी दुर्घटना हुई है उसका पैसा आप दीजिए। ना जी हमने जी ये बोला था कि आप हमारे ऊपर एफआईआर भी मत कीजिए। हमने तो ये कहा था कि हमारे सारे कागज कंप्लीट हैं, आप केस बना दीजिए। जी हम जी। जैसा होगा हम न्यायालय से अपनी गाड़ी छुड़वाएंगे। सही सही बात है बिल्कुल। इनने किसी तो प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी। आपकी चौकी प्रभारी से बात नहीं हुई इस मैटर पे? हमारी बात हुई थी, उन्होंने दरअसल जिला जबलपुर में तिलवारा थाना है, तिलवारा थाना। आप जबलपुर के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। तिलवारा थाना ठीक पड़ता है ठीक है। हमारे क्षेत्र का। तो तिलवारा जी। थाने में किसी वरिष्ठ अधिकारी से हमारे को फ़ोन लगवाया था, हम्म। और उन्होंने कहा कि आप सेटल कर लीजिए मामला। तो हमने कहा हम सेटल की कोई बात ही नहीं है। जो हमारे पैसे इनने अवैध तरीके से छीने हमसे, वो हमारे को वापस करें। हमारी इनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। अच्छा, क्या नाम था भाई साहब, भूल गया मैं आपका नाम, क्या दिनेश बताया था पटेल, आपने? दिनेश पटेल। दिनेश जी, मैं एक बार चौकी प्रभारी से बात करता हूँ, मुझे नॉलेज अभी आपने बताई है इस संबंध में। जी ऐसे ही मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, मैं एक बार बात करके उसको मैं आपको भरोसा देता हूँ, जो भी होगा मैं आपकी पूरी मदद करवा हाँ, दूंगा उसके एक माध्यम निवेदन से, और ठीक था है? सर। एक निवेदन जी। और था। इनके बाद हमने आरटीआई लगाई, उस आरटीआई के जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इनने हमारे पोर्टल में हमारे खिलाफ अपडेटिंग ये करी है कि मैं हम्म। ब्लैकमेल कर रहा हूँ। जबकि यदि आप खुद प्रभार से अरे कैमरे चेक करेंगे। आप बिल्कुल आप चिंता ना करो ना, मेरे से हाँ आपकी बात हो गई, आप टेंशन मत लो, मैं अभी आज में उससे बात करता हूँ, क्या उसने बताया क्यों नहीं, क्या मैटर है, पूरा बात जी करके मैं आपको फिर कॉल बैक करता हूँ, जी, ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है, धन्यवाद। आपको मैं सॉर्ट आउट करवाता हूँ मैटर, जी चिंता मत धन्यवाद साहब, करिए। धन्यवाद साहब। जी जी। तो भैया ये है, जब हमने आज ये मामले के जो गलत प्रतिवेदन पुलिस ने डाला है, उसके खिलाफ जब हमने पुलिस महानिर्देशक मध्य प्रदेश को लिखा है, और उसकी एक प्रति गृह विभाग में और माननीय उच्च न्यायालय जिला जबलपुर में भेजी है। ये हमारी शिकायतें हैं, ये इतने इतने समय से ये लंबित थी। और ये पुलिस ने हमारी शिकायतों को इस तरीके से दबा रखा था। ये जो शिकायतें हैं, इसको जो पुलिस अधीक्षक है उसके माध्यम से इसको पोर्टल से ही हटवा दिया था। तो हमने ये उससे 100 प्रश्न पूछे हैं। अब ये 100 प्रश्न का जवाब देते देते उसकी हालत खराब हुई जा रही है, तो वो क्या है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। अब ये इसने पोर्टल पे हमारे लिए एक टिप्पणी करी थी 7 तारीख को, 7 जनवरी को, जो कि गलत टिप्पणी है पोर्टल पे, कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमारा चालक ऐसा है वैसा है। चालक ने एक्सीडेंट किया वो बात अलग है, पर दुरुपयोग कानून का नहीं करना चाहिए पुलिस को। मुद्दा ये है।